श्री लाल बहादुर महाविद्यालय गोंडा की राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत आपको बता दें कि आज उच्च प्राथमिक विद्यालय के द्वारा गांव-गांव जाकर कर जो है लोगों को एक जन जागरूकता अभियान की रैली निकाली गई है। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से जो है गाँव में पहुंच करके यहाँ के छात्र और छात्राओं द्वारा जो प्रस्तुति देखने को मिल रही है वो आप हमारी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं कि जिस तरह से जो है एक जन जागरूकता जो अभियान जो रैली एलबीएस के जो छात्र छात्राएं हैं जो रैली जो निकाली है गाँव पे पहुंच करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जिस तरह से जो है गाँव में जो है जो प्रदूषण को लेकर के पर्यावरण को लेकर के जन जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और यही नहीं, जो सामाजिक कुरीतियां गांव में है आज देखा जा रहा है कि जो है बाल विवाह को लेकर और बाल श्रम को लेकर के और छुआछूत को लेकर के जो भेदभाव आज गांव में अभी बना हुआ है। देश तो 77 साल आज़ाद हो गया, लेकिन अभी हमारे लोग जो है अपनी मानसिक गुलामी से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। ऐसे में लेकर के ये छात्र छात्राएं जो है गांव-गांव डोर टू डोर पहुंच करके लोगों को जागरूक करें। हम जानेंगे इन बच्चों से कि जो छात्र छात्राएं हैं, मैं इनसे जानेंगे कि कौन कौन से गाँव पर जाकर के आप लोगों ने क्या क्या कमी को लेकर के कौन कौन सी ऐसी कृतियाँ थी जो उन लोगों को आप लोगों ने जागरूक किया है और आप लोगों ने बताया है। तो आइए मैं सीधा इन्हीं से एलबीएस पीजी कॉलेज की ओर से है और हम लोगों का ये राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस के तहत हम लोगों का ये कैंप यहाँ 21 मार्च को प्रारंभ हुआ था और 27 मार्च तक जो कि 7 दिवसीय कैंप है। यहाँ ये जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय छावनी सरकार में लगा हुआ है और यहाँ पर हम लोगों को जो सामाजिक कुरीतियां है, जैसे पहले दिन हम लोगों का जो विषय रहा वो उद्घाटन सत्र था और उसके अगले दिन हम लोग जो है गांव बंगरहवा गांव पर सर्वे के लिए गए। वहां हम लोगों ने वहां के गांव ग्रामवासियों को स्वच्छता संबंधी वहां पर उन लोगों को अवेयर किया कि स्वच्छता हमारे लिए कितना जरूरी है और हम लोगों ने वहां पर सर्वे भी किया कि स्वच्छता से संबंधित वो लोग कितने अवेयर है इस चीज को लेकर। दूसरे दिन पर्यावरण अवेयरनेस यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि पानी की कमी, वाटर लेवल का डाउन होना और सॉइल पोल्यूशन, ये सब चीजें हम लोगों ने वहां जाके देखा और स्वच्छ क्लीन इन्वायरमेंट के लिए जैसे कि पेड़ लगाना, इस तरीके के हम लोगों ने उन लोगों से गुजारिश भी की। और आज का जो विषय है हम लोगों का वो सामाजिक कुरीतियां है, जैसे कि दहेज प्रथा, ये सब चीजें। तो उस पर हम लोगों ने ग्राम में जाकर आज उन लोगों को थोड़ा सा अवेयर किया और कल हम लोग यहाँ से वृद्धाश्रम के लिए जाएंगे। वृद्धाश्रम में वहां जाके वृद्ध जो जन है वो उनसे बातें करेंगे और उनके दुख दर्द को बांटेंगे। और इसी तरीके से हम अगले दिन उसके बाद हम लोगों जो है ये कैंप जो है 27 तारीख को यहाँ पर खत्म, समापन सत्र इसका 27 तारीख। ये आप लोग कहाँ कैंप लगाए, क्या है, स्कूल से आई है हम लोग? सर हम लोग लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज से आए हैं। छावनी सरकार में हमारा 7 दिन का शिविर कैंप लगा हुआ है। अभी आप लोग गांव में गए थे स्वच्छता मिशन को लेकर के, प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए, लेकिन गांव में लोग भी बता रहे हैं कि जो है कूड़ा जो है बाहर डालते हैं। हाँ सर, तो बाहर आप उन्हें क्या शिक्षा देते हैं कि कूड़ा वो कहाँ लेकर के हम ये बताते हैं कि हाँ जो आप लोग कूड़ा जो होता है वो डस्टबिन में डालें, इधर उधर ना फेंक के, मतलब कि कूड़ा करकट ना करें, सफाई रखें अपने घर में। और क्या नाम है, जो नाली का पानी है वो बाहर ही डाल देते हैं, तो उसके लिए मतलब पाइप या किस चीज़ की व्यवस्था करते हैं या फिर नाली का पानी है जो बाहर निकालने के लिए पाइप या निकाय की व्यवस्था जो होती है वो करें। बाहर कूड़ा डालने से कौन कौन सी बीमारियों का या संक्रमण का भय रहता है? सर बहुत सारी है, निमोनिया हो सकता है और इसके बच्चों को निमोनिया हो सकता है, हैजा हो सकता है और मलेरिया वगैरह हो सकता है। मच्छरों की वजह से बहुत सारी गंदगियाँ जो होती है उससे मलेरिया वगैरह भी हो सकते हैं। अच्छा, गांव में गए तो आपको डस्टबिन कूड़ा जैसे बताया कि डस्टबिन में डाला जाता है, तो जो सरकार के द्वारा जो कूड़ा घर बनाया गया या डस्टबिन दिया गया, तो क्या वहाँ से मिल पाया अभी तक? नहीं, वहाँ गांव में तो नहीं मिला कहीं भी। सब कहते हैं हम यहीं अपना जो मर्जी है कहीं भी डाल देते हैं, जला देते हैं, कुछ ऐसे ही पड़ा रहता है। जहाँ हम गए थे वो छोटा सा गाँव ही था, तो वहाँ पे कहाँ पर गए थे, किस गाँव पर? सर भट्टा परेड। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गाँव में लोग अवेयरनेस नहीं हो पा रही है और अभी भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो गांव के लोगों को नहीं पता, जैसे वो खुले में कूड़ा फेंक देते हैं और कूड़े के साथ साथ पॉलीथीन का यूज करते हैं। पॉलीथीन का यूज करते हैं, जो पॉलीथीन एक ऐसी चीज है जो सालों सालों तक मिट्टी में कभी मिलती नहीं है। वो पॉलीथीन का कम से कम यूज करे, कूड़े को एक जगह पे फेंक के, ताकि जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें चला रही हो तो अपना कूड़ा इकट्ठा करवा लिया करे। फिर कोई सामान लेके आते हो तो वो ज्यादा से ज्यादा ऐसा करे कि कपड़े के थैले का यूज करें, तो इससे थोड़ा सा पॉल्यूशन कम होगा। दूसरी बात है, नालियों की साफ सफाई नहीं करते हैं, नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। किसी काम को करने से पहले हाथ को धोना चाहिए।
तो ऐसा अगर साफ सफाई करेंगे तो बीमारियां भी कम होंगी और थोड़ा सा पॉल्यूशन लेवल भी कम होगा।